हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मनीष और जैसे थंबनेल में दिख रहा होगा आपको, आज मैं बात करने वाला हूँ सीकेडी, जो किडनी में क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है उसके बारे में। तो मेरे पिछले 3 महीने से सीकेडी का डायग्नोसिस चल रहा है। इसी बीच मेरे अलग अलग फेजेस आए, उनमें मैंने एलोपैथिक का भी सहारा लिया, आयुर्वेद का भी सहारा लिया। जो भी चीज़ें हुई हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और जो लास्ट टाइम मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसमें मेरा जो यूरिया था वो 80 था और जो मेरा क्रिएटिनिन था वो मेरा 5.31 था। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो आप कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ तो क्या मैं। सो हेलो एवरीवन। मैं जो किडनी में क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है उसका पेशेंट हूँ फ़िलहाल। और उसका जो है ट्रीटमेंट अभी चल रहा है मेरा। और अभी जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वो जो इंडिया का NI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उससे मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ जो कि जयपुर में है। तो फ़िलहाल के लिए जो मेरे को कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पता चला था सबसे पहले, मेरा जो बीपी था उससे पता चला था, क्योंकि जो मेन कोज होते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के वो बीपी और शुगर होते हैं। तो मेरा बीपी था, हाई था, तो इस वजह से मेरे क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई थी। उसके बाद में मैंने एलोपैथिक के डॉक्टर से कंसल्ट किया और फिर महीने भर का ट्रीटमेंट लेके और जो है मैं फर्दर NIA में जो आयुर्वेदा का है उसमें ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अभी मेरे को 2 महीने होने को हैं और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। और जैसे मैं स्टार्टिंग के फेज़ में था वही फेज़ मेरा अभी भी है, मतलब उसी को मेंटेन करा हुआ है मैंने। जो यूरिया था, क्रिएटिनिन था, वो उतना ही है, न तो कोई ऊपर हुआ है न नीचे हुआ है। एकदम से कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है मेरे क्रिएटिनिन और यूरिया में। जब मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया था, मैं CT स्कैन करवाया मेरा खुद का, जो किडनी का। तो उसमें जो किडनी का साइज है उसमें जो श्रिंक हो रहा था, तो साइज श्रिंक होने की वजह से उसमें जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ अपीयर हुआ था रिपोर्ट में। उसके बाद से जो है मैंने ट्रीटमेंट लेना प्रॉपरली चालू कर दिया था यूट्यूब से। और जैसे एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग जितना भी कंसल्ट किया मैंने, तो सभी ऐसे बोले हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ कभी सही नहीं हो सकती है। तो मैं सोचा कि न कहीं आयुर्वेदा में ठीक हो सकती है ये। लंबे टाइम तक अगर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा, आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट लूँगा, उसका प्रोसेस वगैरह करवाऊँगा जो भी आयुर्वेदा का होता है, तो उससे मेरे को आराम मिल सकता है। तो मे भी जो जहाँ तक मेरी ख़राब हुई है किडनी वो ठीक हो सकती है वहाँ तक। जब से मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया आयुर्वेद का, जो मेरा प्रोसेस चला था उसमें महीने भर का प्रोसेस चला था। और अभी महीने भर का प्रोसेस होने के बाद में 1 मंथ का जो है मेरा अभी रेस्ट हो चुका है, आगे 1 मंथ का रेस्ट और होगा। इसी बीच में मेरा अभी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें मैं जो मेरा क्रिएटिनिन है वो 4.78 है और यूरिया है 75 है। मतलब जो पहले वाली रिपोर्ट थी उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया है। तो इसको इतना ऐसे जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है वो ठीक होती जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में या तो डॉक्टर बदल लेते हैं या फिर दवाएं बदल लेते हैं, ताकि जो उसका प्रॉपर जो है दवा लगना स्टार्ट हो उस बीमारी के, तब तक अपन डॉक्टर या दवा चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इस बीमारी में। जो डॉक्टर का चार्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और प्रॉपर बॉडी में जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन लेंगे तो अपन जल्दी ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती क्रोनिक किडनी डिजीज़, ये पॉसिबल है बिल्कुल। इसमें टाइम लगता, मेरे को लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। अभी मेरी जो है लगभग 1.5 महीने से जो है इसी रेंज में जो मेरा क्रिएटिनिन चल रहा है और यूरिया इसी रेंज में चल रहा है। 80 के अप्रोक्स मेरा यूरिया चल रहा है और जो मेरा क्रिएटिनिन है वो 4.5 के समथिंग चल रहा है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है लेकिन रेंज यही चल रही है मेरी। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए इलाज करवा सकते हैं, तो वहाँ पे हम संपर्क करके डॉक्टर से कंसल्ट करके और पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयुर्वेद में पॉसिबल नहीं है या एलोपैथिक में पॉसिबल नहीं है, मैं ये सब कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। वो सब डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से ही पॉसिबल है चीज़ें। अब कोई पूछने वाला तो बोलेगा कि मेरे जो है एलोपैथिक को छोड़ के आयुर्वेद की तरफ क्यों गया, क्योंकि अपना जो आयुर्वेद है सबसे पुराना है। अगर एलोपैथिक वाले ऐसे बोल रहे हैं कि आपके सही नहीं हो सकती, तो आयुर्वेद की तरफ जाएंगे ना अपन। अगर एलोपैथिक वाले बोल रहे हैं कि आपका ट्रांसप्लांट ही होगा, एंड एक दिन आपका ट्रांसप्लांट होगा, तो अपन तो आयुर्वेद की तरफ ही जाएंगे। तो आयुर्वेद में ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो जितनी खराब हुई है वो स्टेबल हो सकती है वहाँ तक। तो दोस्तों, अगर मैं ये सब चीज़ें सही कर रहा हूँ तो आप कुछ सजेस्ट कीजिए मेरे को। और मेरे मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि जो मेरा
अभी तक क्रोनिक किडनी डिजीज़ हुआ है जितना मेरे हुआ है, और जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं मेरे को, उसके हिसाब से मेरा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो सब थोड़ा ठीक चल रहा है अभी के फ़िलहाल के लिए। बाकी 5-6 महीने अगर मैं निकल जाते हैं, उसके बाद में प्रॉपर पता चलेगा कि मैंने सही किया या नहीं किया। और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे को कमेंट में, जो भी एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं, ताकि उसको मैं फॉलो कर सकूं। और इसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ में स्पेशली जो ध्यान दिया जाता है, खाने पीने को लेकर दिया जाता है। तो खाने पीना बिल्कुल जो डॉक्टर की गाइडलाइन होती है उसके अनुसार ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कोई रिपोर्ट आएगी या फिर मेरा इन्वेस्टिगेशन होगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू।